नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सरकार 10 महीने में प्रदेश को 10 साल पीछे कर चुकी है। यहां तक कि सरकार सदन में झूठे आंकड़े पेश कर रही है। चुनावों के समय भी और अब भी सदन को गुमराह किया जा रहा है। जनता की मांग पर जनप्रतिनिधि के निवेदन पर संस्थान खोले गए। मुख्यमंत्री ने बिना किसी कारण से सभी संस्थानों को बंद कर दिया। 1050 से ज्यादा कार्यरत संस्थानों को एक दिन में डिनोटिफाई कर दिया गया। आज तक प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। ऐसा करके सिर्फ लोगों को दुखी करने का काम किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब बद्दी नालागढ़ है, लेकिन वहां पर बीडीओ का ऑफिस नहीं था, एसडीएम का ऑफिस नहीं था। जनप्रतिनिधियों और लोगों की मांग पर हमने वीडियो और एसडीएम का ऑफिस खोला और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही उसे डिनोटिफाई कर दिया। इसके बाद जब बद्दी के विधायक और सीपीएस ने कहा कि बद्दी में वीडियो और एसडीएम के ऑफिस नहीं है, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि बद्दी में वीडियो और एसडीएम के दफ्तर खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने पद का मजाक बनाया। जब संस्थान को खोलना था तो उसे बंद क्यों कर दिया गया? विपक्ष लगातार सहयोग कर रहा है। जहां तक आपदा की बात है, उसमें सहयोग देने के लिए विपक्ष ने पूरा सहयोग दिया है। चाहे वो केंद्र के नेतृत्व के साथ बात करने की बात थी, चाहे वो प्रदेश सरकार को सहयोग देने की बात थी, सब जगह बात की है, सब जगह सहयोग दिया है। लेकिन इस प्रकार से जिस प्रकार चालाकी करके कांग्रेस सरकार कोशिश कर रही है कि इस आपदा में जो नुकसान हुआ है हम तो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसका ठिकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ा जाए, इस बात की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो प्रदेश सरकार के जो काम करने के हैं वो करें। और ऐसे में हम बार बार कह रहे हैं, सड़कें टूटी हैं, पानी की स्कीमें टूटी हैं, अभी तक जिंदगी सारी अस्त व्यस्त पड़ी है, उसको पटरी पर लाने के लिए युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। लेकिन यहाँ उससे ज़्यादा राजनीति पर जोर दिया जा रहा है, और जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आपने स्पीच में देखा होगा, जितने भी सत्ता पक्ष के लोग बोले हैं, सभी लोगों ने राजनीतिक बात ज़्यादा की है, जबकि कोई कॉन्क्रीट सुजेशन, सुझाव के रूप में अगर बात कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, इस प्रकार से किया जाए, तो वास्तव में ये चर्चा तो उसके लिए थी। और इसलिए हम इस सारी चर्चा में भाग ले रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, और जहां तक जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है उस पर विचार करेंगे। लेकिन सर, सरकार तो कह रही है कि जो पैसा आया है, आर्थिक मदद कुछ नहीं दी गई है, जो सभी राज्यों को दिया जाता है हिस्सा, वो ही मिला है। सर, दूसरा कि आंकड़े पेश करें पेपर। ये देखिए, कल जो भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वो सत्य नहीं हैं, इसलिए ही ऑब्जेक्शन किया गया है। कितना झूठ बोलोगे? सत्ता तुमने झूठ बोल करके हासिल की है, और सरकार को सत्ता को तुम चलाना भी अगर झूठ बोल करके चाह रहे हो, ये नहीं चल सकता है। ठगने का दौर समाप्त हो गया, अब लोग हिसाब मांग रहे हैं। आज बेरोजगार हिसाब मांग रहे हैं कि तुमने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, आज 10,000 से ज़्यादा वो बेरोजगार सड़कों पर जो है वो परेशान है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जो आउटसोर्स पे लगे हुए थे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन बातों का जिक्र हमने किया है हाउस के अंदर, अभी भी आज भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि झूठ बोल करके सत्ता तो हासिल कर ली, झूठ बोल करके सत्ता लंबे समय तक नहीं चलाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपदा से कि इस बात को लेकर के आपकी जानकारी के लिए, राष्ट्रीय आपदा कोई डिफाइन तो करें, आप ही डिफाइन कर दीजिए। जब प्रोविजन जब इस तरह के जो है नहीं, इस तरह से जिसमें मदद करने के स्कोप, मतलब कोई राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए ये मदद मिल जाएगी, बताओ आप मुझे। वो लोग बताए, हमने कहा मुख्यमंत्री आप ही बता दीजिए। बताने की स्थिति में नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे थोड़ी ये गीत गाते जाएं, बोलते जाएं। और ये भी जरूरी नहीं है सत्ता पक्ष के लोग जो भी प्रस्ताव लाएंगे हम उसका समर्थन करेंगे, ऐसा थोड़ी है। हम तो बोलेंगे आप मेरिट पर चीज़ों को डिस्कस, व्यवहारिक रूप से उसको चीज़ों को डिस्कस करिए। अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगे, तथ्य होंगे, वो सारी चीज़ के आधार पर हम कर रहे हैं। और केंद्र लगातार मदद कर रहा है, लगातार मदद कर रहा है। अभी तक की हाईएस्ट मदद, जो बिगेस्ट मदद जो है अगर मिली है तो अब के दौर में मिली है। यूपीए 1, यूपीए 2 का दौर में तो देखिए क्या मिला हिमाचल प्रदेश को। उस वक्त भी लोगों की जिंदगी गई है, उस वक्त भी लोगों के घर गए हैं। बरसात में सूखा पड़ा है तो नहीं मिला है, बरसात आई है तो नहीं मिला है। कांग्रेस ने आंकड़ा अंदर पेश किया है